श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 312। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध। श्री रामकृष्ण देव हाजरा के पास आकर नरेंद्र को छूते ही समाधिस्थ हो गए थे। उसके फलस्वरूप नरेंद्र नाथ का अद्भुत दर्शन। नरेंद्र नाथ कहते थे, उनके उस दिन के अद्भुत स्पर्श से मेरे भीतर क्षण भर में भावांतर उपस्थित हो गया। स्तंभित होकर सचमुच ही मैं देखने लगा, ईश्वर के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्य कुछ भी नहीं है। वैसा देखकर मैं भी मौन रहा। सोचा, देखूं कब तक ऐसा भाव रहता है, परंतु वह भावावेश उस दिन कुछ भी नहीं घटा। घर लौट आया, वहाँ भी वैसा ही। जो कुछ देखा सभी ईश्वर हैं ऐसा प्रतीत होने लगा। खाने बैठा, देखा अन्न थाली परोसने वाला और मैं भी, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं। मैं 2-1 कौर खाकर स्थिर भाव से बैठा रहा। बैठा क्यों है, खाना। माँ के कहने से होश आने पर मैं फिर खाने लगा। इसी तरह खाते पीते सोते जागते तथा कॉलेज जाते समय वैसा ही दिखाई पड़ने लगा और सारा दिन न जाने कैसे उसी भावावेश में आच्छन्न रहा। रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ियाँ आ रही हैं, देखता हूँ, किंतु आज इस डर से कि ये अपने ऊपर आ जाएंगी, हट जाने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा लगता था जो वे हैं मैं भी तो वही हूँ। हाथ पैर शून्य हो जाते थे और खाने से भी तृप्ति नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है। खाते खाते कभी मैं लेट जाता था और कुछ देर के बाद उठकर फिर खाने लगता था। एक दिन इसी तरह बहुत अधिक खा गया, परंतु उससे हानि कुछ भी नहीं हुई। माँ डर कर कहती, देखती हूँ तुझे कोई रोग हो गया है। कभी कभी यह भी कहती, अब यह नहीं बचेगा। जब वह आच्छन्न भाव कुछ घट जाता था तब सारा संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता था। हेदुआ तालाब पर टहलते हुए किनारे लोहे के घेरे की छड़ों पर सिर ठोंक ठोंक कर देखता कि वे स्वप्न की हैं या सत्य हैं। हाथ पैर के शून्य हो जाने से कभी कभी पक्षाघात हो जाने का डर लगता था। इस प्रकार कुछ दिनों तक उस अपूर्व भाव की आच्छन्नता से छुटकारा नहीं मिला। उसके अनंतर जब मैं स्वस्थ हुआ, सोचा यही अद्वैत ज्ञान का आभास है। तब तो ज्ञात हुआ कि शास्त्र में इस विषय के संबंध में जो कुछ लिखा है वह मिथ्या नहीं है। इसके बाद से कभी मुझे अद्वैत तत्व के विषय में संदेह नहीं हुआ। नरेंद्र नाथ के साथ ग्रंथकार के एक दिन के वार्तालाप का फल। एक दूसरी आश्चर्यजनक घटना के विषय में भी हमने नरेंद्र नाथ से किसी समय सुना था। सन 1884 ईस्वी के शीतकाल में जब हम उनसे विशेष रूप से परिचित हुए थे, तब उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया था, परंतु हमारा अनुमान है कि वह घटना इसी समय हुई थी। अतः यहीं पर वह विषय पाठकों को बतलाते हैं। हमें स्मरण है कि उस दिन दोपहर से कुछ पहले हम शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर नरेंद्र नाथ के मकान में उपस्थित हुए थे और रात लगभग 11 बजे तक उनके साथ थे। श्रीयुक्त रामकृष्णानंद स्वामी जी भी उस दिन हमारे साथ थे। प्रथम दर्शन के दिन से ही हम नरेंद्र नाथ के प्रति जिस अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट हुए थे, वह ईश्वर कृपा से उस दिन सहस्र गुना अधिक घनीभूत हो गया था। इससे पहले श्री रामकृष्ण देव को हम एक ईश्वर ज्ञानी व्यक्ति या सिद्ध पुरुष रूप से ही जानते थे, परंतु उनके संबंध में नरेंद्र नाथ द्वारा कथित आज की हृदय स्पर्शी बातों ने हमारे हृदय में नए प्रकार का संचार कर दिया। हमने समझा, महामहिम श्री चैतन्य तथा ईसा मसीह आदि जगत गुरु महापुरुषों के जीवन इतिहास में वर्णित जिन अलौकिक घटनाओं पर हम अब तक अविश्वास करते आए हैं, कैसी घटनाएं वैसी घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रतिदिन ही हो रही हैं।
इच्छा या स्पर्श मात्र से ही वे शरणागत व्यक्ति को संस्कार बंधन से मुक्त करके भक्ति दे रहे हैं, समाधिस्थ करके अलौकिक आनंद का अधिकारी बना रहे हैं, अथवा उसकी जीवन गति को इस ढंग से आध्यात्मिक मार्ग में परिचालित कर दे रहे हैं जिससे वह ईश्वर दर्शन प्राप्त कर सदैव के लिए कृतार्थ हो जाता है। हमें स्मरण है श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त करके नरेंद्रनाथ के जीवन में जो अलौकिक अनुभव उपस्थित हुए थे, उनके विषय में बातचीत करते हुए वे उस दिन हमें शाम को हदवा तालाब के किनारे घूमने ले गए थे और कुछ क्षणों तक अपने में मग्न रहकर अंतर का अपूर्व आनंद किन्नर कंठ से प्रकट किया था। प्रेम धन बिलाय गोरा राय, चाँद निताई डाके आय आय, तोरा के निबिरे आय, प्रेम कल से ढाले तबु ना फुराय, प्रेम शांतिपुर डुबू डुबू नदे भेसे जाए, गौ प्रेमेर हिल्लो लेते नदे भेसे जाए। यानी गौरांग राय प्रेम धन बांट रहे हैं, निताई चाँद सबको आओ आओ कहकर बुला रहे हैं, तुम लोगों में से जिन्हें लेने की इच्छा है चले आओ। घड़ों से प्रेम उड़ेलते जा रहे हैं तो भी समाप्त नहीं होता। प्रेम से शांतिपुर डूबने वाला है और नदियाँ प्लावित होता जा रहा है। गौरांग के प्रेम की लहरों से नदिया नगर प्लावित होता जा रहा है। नरेंद्रनाथ की अद्भुत घटना का उल्लेख। गाना समाप्त होने पर नरेंद्रनाथ मानो अपने को ही संबोधित करते हुए कहने लगे, सचमुच ही बांट रहे हैं। प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति कहो। गौरांग राय जिसे जो देना चाहते हैं उसे वही दे रहे हैं। कैसी अद्भुत शक्ति है। कुछ क्षण स्थिर रहने के अनंतर रात को कमरे के किवाड़ लगाकर मैं बिछौने पर पड़ा था। एकाएक आकर्षित कर दक्षिणेश्वर में हाजिर करा दिया। शरीर के भीतर जो है उसी को उसके बाद अनेक बातें और उपदेश सुनाकर फिर लौटा दिया। सब कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर के गौरांग राय सब कुछ कर सकते हैं। ग्रंथकार के मकान पर आकर नरेंद्रनाथ को अपूर्व अनुभव। संध्या का अंधकार घनीभूत होकर घनघोर रात्रि में परिणित हो गया। आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकता था, प्रयोजन भी नहीं था, क्योंकि नरेंद्रनाथ के ज्वलंत भावों ने हमारे अंतर में प्रविष्ट होकर एक अलौकिक मत्तता ला दी थी, जिससे शरीर दौड़ने लगा तथा इतने दिनों का प्रत्यक्ष जगत मानो दूर के स्वप्न राज्य में लीन हो गया और अहेतुकी कृपा की प्रेरणा से अनादि अनंत ईश्वर शांत होकर उदित हुए और जीव के संस्कार बंधन को विनष्ट करके धर्म चक्र का प्रवर्तन रूप सत्य, जो संसार के अधिकांश लोगों के मत में मिथ्या कल्पना मात्र है, उस समय प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ा हो गया। समय कैसे और कहाँ बीत गया समझ में नहीं आया, परंतु सुना रात के 9 बज गए। बिल्कुल अनिच्छा होते हुए भी हम लोग विदा लेने के लिए सोच रहे थे। इतने में ही नरेंद्रनाथ ने कहा, चलो तुम्हें थोड़ी दूर तक पहुंचा दूं। चलते चलते फिर पहले की तरह विचार विवेचना होने लगी। उसमें हम लोग इतने तन्मय हो गए कि चांपातला के निकट घर पहुंचने पर मन में विचार आया कि नरेंद्रनाथ को इतनी दूर तक ले आना ठीक नहीं हुआ, अतः उन्हें घर में बुलाकर कुछ जलपान करा देने के बाद टहलते हुए हम उन्हें उनके घर तक पहुंचा आए। उस दिन की एक और बात भी हमें अच्छी तरह याद है। हमारे घर में प्रविष्ट होते ही नरेंद्रनाथ एकाएक बोल उठे, इस मकान को तो मैंने पहले देखा है, इसमें कहाँ से किधर जाना पड़ता है, कहाँ कौन कमरा है, सभी कुछ मेरा पूर्व परिचित मालूम होता है। आश्चर्य! नरेंद्रनाथ के जीवन में समय समय पर ऐसे अनुभव होने की बात तथा उसका जो कारण उन्होंने हमें बताया था, उसे हम इसके पूर्व पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं, अतः उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं।